चीनियों ने महफूज जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की तो उन्होंने दीवारें चीन बनवाई और ये सोचा कि उसकी बुलंदी की वजह से कोई इसको क्रॉस पार नहीं कर सकेगा, कोई उस पर। खुश आमदीद दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौमें कैसे तबाह किए जाते हैं? तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। ये वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आप जानते हैं दोस्तों कि कौमें कैसे तबाह बर्बाद होती हैं। दोस्तों जब कदीम चीनियों ने महफूज जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की तो उन्होंने दीवारें चीन बनवाई और ये सोचा कि उसकी बुलंदी की वजह से कोई इसको क्रॉस पार नहीं कर सकेगा, कोई उस पर चढ़ नहीं सकेगा। लेकिन दीवार की तामीर के पहले 100 साल के दौरान चीन 3 बार हमलों का शिकार हुआ। हर बार दुश्मन के जत्थे ना तो दीवार को तोड़ने की कोशिश करते और ना ही उस पर चढ़ने की कोशिश करते, बल्कि हर बार वो सिक्योरिटी गार्ड, मुहाफिज, चौकीदार को रिश्वत देते और दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते। चीनी दीवारें चीन बनाने में मसरूफ थे और चौकीदार और उनके सिक्योरिटी गार्ड की तरबियत करना भूल गए थे। दोस्तों ये कहानी आप लोगों के साथ बुनियादी शेयर करने का बुनियादी मकसद ये कि कौमें इसी तरह बर्बाद होती हैं। इंसान की तामीर हर चीज की तामीर से पहले आती है और यही चीज आजकल हमारे स्टूडेंट्स में फुकदान पाया जाता है। एक साहब ने कहा था, अगर तुम किसी कौम की तहजीब को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं तो उसके 3 तरीके हैं जो आजकल मगरिब हमारे ऊपर ये तीनों तरीके अप्लाई कर रही है। पहला तरीका, अगर किसी कौम की तहजीब को बर्बाद करना चाहते तो उसके खानदान को तबाह कर दो। अगर किसी कौम की तहजीब को बर्बाद करना चाहते हो तो तालीम के सिस्टम को बर्बाद करो। अगर किसी कौम की तहजीब को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं तो उसके जो मुखलिस लीडरशिप है उसको और उनके एक्सपर्ट्स माहिरीन को गिरा दो और ऐसे ऐसे शगुफे वहां पे वायरल कर दो जिससे ये पता चले कि बदोबदी क्या होता है, लावा पावा क्या होता है और ऐसे किस्म की खराफात वायरल कर दो। याद रखिए दोस्तों, खानदान को तबाह करने के लिए माँ के किरदार को खत्म कर दो, उसे महसूस कराओ कि घर की औरत कहलाने में शर्म है। तालीम को तबाह बर्बाद करने के लिए उस्ताद को बेवकूफ़ कर दो और उसकी अहमियत कम कर दो ताकि उसके तलबा उसकी बेइज्जती करें। और जो मुहिब्बुल वतन रहनुमा होते हैं उनको गिराने के लिए उलमा, मुहक्किकीन और दानिशवरों को निशाना बनाओ और उनकी कदर और कीमत को कम कर दो। उन पर शक करो कि कोई उनकी बात न सुने और अगर बाशऊर माएँ गायब हो जाएं और मुखलिस उस्ताद गायब हो जाएं और अगर रहनुमा और माहिरीन गिर जाए तो फिर नौजवानों की अक़दार की तालीम उनको कौन देगा? तो दोस्तों मालूम ये हुआ कि एक कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए उस कौम के अच्छे अच्छे इखलासमंद लोगों को ख़त्म कर देते हैं। उस कौम के अंदर वो गलत चीज़ें राइज कर देते हैं ताकि वो खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाए और ऐसे ही हाल हम लोगों के कौम के भी हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।